तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़के नीतीश कुमार, जी हां, दोनों में दिखी दूरी। बताएंगे कैसे दोस्तों नीतीश और मोदी ने आपस में बात ही नहीं की है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें अनुपम खेर का विवादित बयान। बोले अगर शेर के दांत दिख रहे हैं तो ये भारत का शेर है, कहीं और का नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो काटेगा भी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गर्दी कांग्रेस। बोले फिलहाल लोकतंत्र की हत्या कर रही बीजेपी, धीरे धीरे कर राज्यों में सरकार गिराने का काम चल रहा है। वहीं पर अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल महंगाई और गरीबी पर बात करे बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे गरजे विपक्ष के नेता। बोले बीजेपी डुबोएगी इस देश को, खुद करती है फ्री की राजनीति और दूसरों को बांट रही है ज्ञान। दरअसल कल अपने मोदी ने जो है यहां पर दोस्तों फ्री की राजनीति खतरनाक बताई थी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो कार्यकर्ता यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता दोस्तों आपस में ही भिड़ गए, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी। बोले बीजेपी नफरत की राजनीति बंद करे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने खोला मोर्चा। बोले फिलहाल देश में हो रही हिंसा की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा कांग्रेस ने। बोले जगह जगह होगी देश में एक बार फिर से इस चीज को लेकर, जी गरीबी और महंगाई को लेकर आंदोलन, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें बीजेपी को दोस्तों लग सकता है बड़ा झटका। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, भगवत गीता पर रोक लगा दी है स्कूलों में, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों आपको बता दें गरजे विपक्ष के नेता। बोले फिलहाल अशोक चक्र के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है दोस्तों मनमानी। आपको बता दें इतिहास बदलने का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब इस लड़ाई में बीजेपी के दो चाटुकार कूद गए, और वो दो चाटुकार कौन है दोस्तों? पहला है विवेक अग्निहोत्री और दूसरा है अनुपम खेर। आपको बता दें इन दोनों ने चाटुकारिता की हदें पार कर दी है। ये दोनों दोस्तों बीजेपी के काफी समर्थक रहे हैं, और समर्थक भी ऐसे दोस्तों क्योंकि अभी इनकी फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, जिस फिल्म को प्रोड्यूस दोस्तों विवेक अग्निहोत्री ने किया था, और जो है यहां पर एक्टिंग इसमें अनुपम खेर ने की थी। इसलिए दोनों अंधभक्त एक साथ कूदे। दोनों अंधभक्तों ने मोदी सरकार के पक्ष में कहा कि अगर इस शेर के दांत दिख रहे हैं तो उन नक्सलियों वादियों पर शिकंजा कसा जाएगा। कुछ लोगों को इस शेर के दांत पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि उनको जो है यहाँ पर देश में आतंक और दंगे पसंद है। ये विवेक अग्निहोत्री का दोस्तों विवादित बयान है। अनुपम खेर लिखते हैं अरे भाई शेर के दांत हैं होंगे तो वो काटेगा, और जो है यहाँ पर सॉरी अगर शेर के दांत होंगे तो वो दिखाएगा। खास कर अनुपम खेर ने कहा कि ये हमारे भारत का शेर है, अगर कोई कुछ गलत करेगा तो ये वक्त पर काटेगा भी। अब आप समझिए दोस्तों अनुपम खेर की चाटुकार तक कैसे निकलकर सामने आती है। ये वही अनुपम खेर है दोस्तों जो अभी कुछ साल पहले तक बीजेपी के ऊपर हमला बोलते थे। जैसे ही किरण खेर ने इनको फटकार लगाई कि अरे भैया मैं बीजेपी की सांसद हूं, और उसके बाद दोस्तों अनुपम खेर के सुर बदल गए। अनुपम खेर को लगने लगा कि भाई सीबीआई से बचे हुए हैं, एनआई से बचे हुए हैं, ईडी से बचे हुए हैं, और क्या चाहिए हमें, इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ रही है। और यही कारण है जो अग्निहोत्री और दोस्तों अनुपम खेर दोनों के दोनों मोदी सरकार की चाटुकारिता करते हैं। आपको अगर याद ना हो दोस्तों तो मैं अनुपम खेर का एक पुराना ट्वीट आपको बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा। यानी कि याद करिए दोस्तों जब मालेगांव वाले मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को के ऊपर कोई सबूत ना मिलने के कारण उनको जो है बरी करने की बात की जा रही थी, जिसके बाद आपको बता दें अनुपम खेर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि कोई सबूत मिलेगा कहां से जब सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे। तो इस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया था, और अचानक से दोस्तों किरण खेर के कहने पर वो बीजेपी के समर्थक बन गए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको दोस्तों, तेजस्वी यादव का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में
हिंसा और खास कर दोस्तों जो आज जात पात और धर्म चल रहा है, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार को घेर लिया। तेजस्वी ने कहा कि देश में जरूरत है कि हम लोग भाईचारा बनाकर रखें, खास कर प्यार मोहब्बत होना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि आज जिस तरीके से देश में लगातार इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, देश में जिस तरीके की हिंसा फैलाई जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिर गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई दिनों से कई आरोप लग रहे हैं। ऐसे में ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, और इसलिए भी हो चुकी है दोस्तों क्योंकि आज सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है, ऐसा राजनीति में दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से घिरती चली जा रही है। आप देखिए कि बीजेपी जब भी कुछ बोलती है दोस्तों तो उसका कोई मतलब नहीं होता, और वो मतलब क्या होता है दोस्तों, देश में हिंसा फैलाने का। कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा लिया जाता है, कभी जो है दोस्तों हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा लिया जाता है, और गरीबी बेरोजगारी इन जैसे जो मेन मुद्दे हैं उस पर से सरकार आम जनता को भटकाने का काम करती है। हमने आपसे इस बारे में पहले भी बात की थी, सिर्फ तेजस्वी यादव की बात नहीं है कि तेजस्वी ने बोल दिया, लेकिन आज जो देश में हो रहा है दोस्तों, खास कर वो सब लोग देख रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हिंदू मुसलमान की राजनीति हो, लेकिन सिर्फ एक चाहता है, वो है बीजेपी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका, भगवत गीता पर दोस्तों आपको बता दें गुजरात हाई कोर्ट ने लगाई रोक। दरअसल दोस्तों बीजेपी इन दिनों जो है यहाँ पर देश को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट का चाबुक चल गया है मोदी सरकार के ऊपर। आपको बताता चलूं दोस्तों, मोदी सरकार जल्द ही स्कूल में भगवत गीता लेकर आने वाली थी, लेकिन आपको बता दें भगवत गीता के खिलाफ जमीयत उल ने एक याचिका दायर की थी। जमीयत उल ने याचिका में लिखा था कि फिलहाल धर्म को स्कूलों में नहीं आना चाहिए, खासकर दोस्तों जो धर्म जात की पढ़ाई है वो स्कूल में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वरना इससे देश का माहौल बिगड़ेगा। क्यों बिगड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आप एक धर्म पढ़ाओगे, आप लोगों को भगवत गीता पढ़ाने की बात कर रहा हूं, वहां पर मुस्लिम बच्चे भी होते हैं, जाहिर सी बात है मेमोडियन, वो भगवत गीता क्यों पढ़ेंगे? सिंपल सी बात ये है। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा ये है दोस्तों कि सिर्फ यही बात नहीं कि मुस्लिम बच्चे भी होते हैं, बात ये भी है दोस्तों कि आज सबके धर्म अलग अलग होते हैं, और सिर्फ स्कूल में दोस्तों सिर्फ एक धर्म की चीज पढ़ाना, यानी कि सिर्फ भगवत गीता पढ़ाना, ये तो एक तरीके से दोस्तों स्कूल का बर्बादा करना हुआ। अगर फिर ऐसे तो लोग कल को लोग कहेंगे कि हम स्कूल में कुरान पढ़ाएंगे, स्कूल में जो है यहाँ पर हम बाइबल पढ़ाएंगे, जो ईसाई बच्चे होंगे। आप समझिए, अगर इस तरीके से एक टॉपिक लाया गया या फिर एक सब्जेक्ट पे बात की गई और ये कहा गया कि भैया हम तो स्कूल में जो है यहाँ पर भगवत गीता पढ़ाएंगे, तो फिर कल को लोग कहेंगे मुस्लिम कि हम यहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ाएंगे, और उसके बाद दोस्तों क्रिश्चियन आएंगे, वो कहेंगे हम बाइबल गीता पढ़ाएंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर पंजाबी भाई आ जाएंगे, सब अपने अपने धर्म लेकर आ जाएंगे, तो दोस्तों फिर वो स्कूल का रह जाएगा। आप समझिए, स्कूल में जो यहाँ पर दोस्तों दिमागी पढ़ाई की जाती है, ना कि धर्म की पढ़ाई की जाती है। लेकिन स्कूल में धर्म की पढ़ाई घुसेड़ने का मतलब आप समझते हैं, ताकि स्कूल से ही दोस्तों जो बीजेपी के जो स्कूल है दोस्तों, वहीं से बच्चे बड़े होकर यही सब कुछ सीखे, जहां पर बहुत सारे चैप्टर तो ऐसे पढ़ाए जाएंगे दोस्तों जिनका कुछ लेना देना ही नहीं होगा व्यक्तिगत जीवन से। और ये आप भी बखूब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सोच समझ कर करते हैं। क्या बीजेपी को ये पता नहीं दोस्तों कि जब इस तरीके की राजनीति होगी और इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आएंगी दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर देश में एक तरीके का माहौल बिगाड़ेगी। और ये हमने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कह रहा है कि बीजेपी की राजनीति बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। आज देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है दोस्तों, उस माहौल से निकलने की जरूरत है, खास कर तब जब बीजेपी ने इस तरीके की चीजें पैदा करती हैं, देश में इस तरीके का माहौल बना दिया है जहां आम जनता सांस भी नहीं ले सकती। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में जिस तरीके का काम चल रहा है, इसमें ईडीआई, एनआई और सीबीआई मोदी सरकार का दोस्तों सबसे बड़ा हथियार बनी हुई है। आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के लोगों को सीबीआई, एनआई और ईडी के जरिए डरवाया जा रहा है और जो है उनके ऊपर कार्रवाइयां की जा रही हैं। आपको बताता चलो दोस्तों, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज जिस तरीके से इस देश का खास कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इस पर बीजेपी को लगाम लगानी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी जिस तरीके से कश्मीर के लोगों को डराने का काम कर रही है, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और यकीन मानिए दोस्तों, महबूबा मुफ्ती की बात गलत भी नहीं है। बीजेपी लगातार दोस्तों इस तरीके का माहौल पैदा कर रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि दरअसल बीजेपी जिस तरीके काम कर रही है, उसके ऊपर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर आप एक धर्म या एक टॉपिक पर बात करोगे तो देश की जनता के उस पर कई सवाल उठेंगे।
भले ही बीजेपी इस पर ध्यान ना दे। महबूबा मुफ्ती ने इन सारे मुद्दों को उठाया, यहां तक कि महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा कि कश्मीर के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है ईडी, एनआई और सीबीआई के जरिए, जो कि सरासर गलत है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देश में इस तरीके का माहौल बनाना टोटली गलत है और दोस्तों ऐसी चीजें होना भी नहीं चाहिए। हमने पहले ही आपसे कहा है कि फिलहाल आज जो हालात हैं, इन चीजों से कहीं ना कहीं दोस्तों देश में एक अराजकता फैल रही है। सच में तो इन चीजों से अराजकता फैल रही है, लेकिन बीजेपी दोस्तों लोगों को डराने धमकाने का काम नहीं छोड़ने वाली। उसकी राजनीति ही बेसिकली यहां से शुरू होती है। बीजेपी की राजनीति दोस्तों सिर्फ एक ही है, ईडी से लोगों को डरवाओ, सरकार में फूट डालो, दूसरे की सरकार तोड़ो और खुद की सरकार बना लो। ये बीजेपी की दोस्तों बेसिकली चाल होती है। न बीजेपी की चाल आपको और हमें साफ साफ दिखाई देती है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी जिस तरीके की राजनीति यहां पर कर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गिर चुकी है। और दोस्तों ये हमारे देश का मैटर नहीं, हमारे जो यहाँ पर पूरे संविधान का मैटर है। ये हमारा संविधान है और अगर संविधान की कोई धज्जियां उड़ाएगा तो उसको बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, मनीष तिवारी पर भड़की कांग्रेस, बोले फिलहाल ये कांग्रेस के सुब्रमण्यम स्वामी बन गए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी अपनी पार्टी पर हमला बोलते रहते हैं, लेकिन अब कांग्रेस में भी दोस्तों एक बगावती है जो कि सुर उनके बदले हुए हैं। वो मोदी सरकार की हर योजना का सपोर्ट कर रहा है, जिनका नाम है दोस्तों मनीष तिवारी। मनीष तिवारी दोस्तों कांग्रेस के एक बहुत ही दिग्गज नेता है दोस्तों और एक बड़े नेता माने जाते हैं। आपको बता दें, मनीष तिवारी ने पिछले दिन जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो अग्निपथ स्कीम थी दोस्तों, उसको सपोर्ट किया था कांग्रेस में रहकर। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो मनीष तिवारी सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको ऐसा क्या दिख गया इस योजना में जो उन्होंने बीजेपी की इस योजना को बहुत अच्छा बता दिया। लेकिन दोस्तों बात यहीं पर नहीं रुकती है कि मनीष तिवारी ने ऐसा किया। ये मनीष तिवारी का पहला ऐसा बयान नहीं है कि वो कांग्रेस के खिलाफ ही उल्टा सीधा बोलना है। इसके पहले भी दोस्तों मनीष तिवारी ने कई बातें करी थी और कई बातों में दोस्तों ये एक बात निकलकर सामने आई थी कि फिलहाल जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं दोस्तों देश का एक जो माहौल है वो बिगड़ने का वो हो रहा है। और ये जाहिर है दोस्तों, आप देखिए कि आज सरकार जिस तरीके की बातें करती है, खास कर जो माहौल बनाती है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से हिली हुई है। और ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज देश में जिस तरीके की अराजकता फैला रखी है, उसके खिलाफ देश की जनता आवाज उठा रही है। और आज नहीं तो कल दोस्तों ये तो होना ही था, देश में आवाजें तो उठेंगी। बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन देश का वो माहौल बिगाड़ नहीं पाएगी। और ये हमने पहले भी कहा, फिर कहेंगे कि फिलहाल कांग्रेस के जो लोग हैं वो अपने सुर बदलना है। और ये सब कुछ दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी से मिली जुली साजिश दिखाई देती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपके साथ नीतीश और बीजेपी में दिखा 36 का आंकड़ा, दोनों ने नहीं किया आपस में बात। दरअसल दोस्तों अब तक जब भी मोदी और नीतीश मिलते थे आपस में तो उन दोनों में बातचीत हुआ करती थी, लेकिन दोनों अब तो ऐसा लग रहा था जैसे नीतीश और मोदी इन दोनों के बीच में दोस्तों 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्तों नीतीश ने फूटे मुंह बात नहीं की, ना नीतीश ने उनकी तरफ देखा ना उन्होंने नीतीश की तरफ देखा। अगर नजर उठा के देख भी लिया तो एक दूसरे को दोस्तों इग्नोर करते हुए नजर आए हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश दोनों में ही इन दिनों जो यहाँ पर अंदरूनी कलह चल रही है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहा है। ऐसे पहले दोस्तों बीजेपी की जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं नीतीश के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब से इनको पता है कि भैया बिहार की सबसे नंबर 1 पार्टी तेजस्वी यादव बन गए, तब से दोस्तों कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बदलाव आ गया। यह हम आपसे इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि बिहार में आज नहीं तो कल नीतीश की सरकार गिर जाएगी। इसलिए गिर जाएगी क्योंकि बीजेपी जो है दोस्तों वो अपने ही सहयोगियों की पार्टी को धीरे धीरे कर खाना शुरू कर देती है। खाने का मतलब दोस्तों पहले वो विपक्ष के साथ होती है और उसके बाद धीरे धीरे कर पूरे देश से विपक्ष का नाम मिटाया जा रहा है। और कैसे मिटाया जा रहा है? इधर खरीद फरोख्त कर ली जाती है, उधर पार्टी को तोड़ दिया जाता है। कई नेता जो है यहाँ पर पार्टी छोड़कर भाग लेते हैं और एक राज्य में जाकर बैठ जाते हैं और वो राज्य होता है बीजेपी शासित राज्य। बीजेपी सिर्फ अपने शासित राज्यों में इस तरीके की चीजें करती है, वो जानबूझकर भागे हुए विधायकों को उन राज्यों में ठहराती है दोस्तों जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ताकि अगर विपक्ष उनसे मिलना चाहे या बात भी करना चाहे तो विपक्ष उनसे ना बात कर पाए ना मिल पाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो विधायक भागने की बात करते हैं या फिर जो लोग भाग जाते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं एक सवाल ये निशान होता है कि फिलहाल पैसा
एनआई, सीबीआई, ईडी का डर, इन सब चीजों के बल पर दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से इन लोगों को जो है यहाँ पर शिकंजे कसने का काम करती है। और ये जाहिर सी बात है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी दोस्तों इन मुद्दों में पूरी तरीके से फेल है। लेकिन नीतीश को ही अब धीरे धीरे कर बीजेपी कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, बीजेपी नेता की लेडी एसडीएम ने दोस्तों उड़ाई धज्जियां, बोले जा निकाल दे नौकरी से अगर तुझ में दम है तो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोस्तों आपको बता दें बीजेपी का जो दिग्गज नेता है, पूर्व नेता दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एसडीएम साहिबा को डरा और धमकाता हुआ नजर आ रहा है। उनका एसडीएम साहिबा जो है बुलडोजर लेकर पहुंची थी, जिनको काम करने से रोका जा रहा था। जिसके बाद आपको बता दें एसडीएम भड़क गई। उन्होंने कहा तू कौन होता है मुझसे सवाल पूछने वाला, जा अगर तुझ में दम है तो जाकर मुझे नौकरी से निकाल दे। यानी कि दोस्तों बीजेपी नेता की फजियत हो गई। जो बीजेपी नेता अपने आप को जो है यहाँ पर सबसे बड़ा समझते हैं, उनको लगता है कि ये कानून से भी बड़े हैं और हमारे सामने तो कोई कुछ भी नहीं है, हमारा जो मर्जी करेगी हम करेंगे, जिसको डराना है धमकाना है डराएंगे। और यही चीज दोस्तों दिखाई दे रही थी। इस चीज को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और इसलिए हो चुकी है दोस्तों क्योंकि अब बीजेपी की उल्टी गिनती जो है वो कह सकते हैं कि शुरू हो गई है। और जब किसी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है दोस्तों, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि फिलहाल देश में किस तरीके का माहौल चल रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला के ऊपर दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी की उड़ाई धज्जियां, बोले फिलहाल इस तरीके से देश पर काबू नहीं कर सकती मोदी सरकार। सबका विश्वास जीतना होगा, सबका प्यार जीतकर लोगों को यह भरोसा दिलाना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, मोदी सरकार ने 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को जो कत्तो छोड़ दिया है। आपने अभी देखा कुछ दिन पहले ही जम्मू और कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई। और टारगेट किलिंग का मतलब आप अच्छे से समझते हैं दोस्तों, लोगों को टारगेट कर मारा गया। अब इसमें दोस्तों कई सवाल ये उठ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जिसने ये वादा किया था जम्मू और कश्मीर के लोगों से कि हम यहां पर फिर से एक बार कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे और जो है यहां पर उनका पलायन रोकेंगे, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से 2022 में पलायन शुरू हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे वो वादे वो निभा नहीं पाई। सबसे बड़ा इसमें फॉल्ट माना जा रहा था कश्मीर फाइल। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस जैसी फिल्मों पर रोक लगनी चाहिए, खास कर जिन लोगों का विश्वास खो दिया है बीजेपी ने, जो लोग डरे हुए हैं बीजेपी से, वो लोग आतंकवाद में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को समझाना चाहिए, उनको प्यार से रोकना चाहिए और विश्वास दिलाना चाहिए कि बीजेपी सब हर वर्ग के लोगों के साथ है। लेकिन दोस्तों बीजेपी क्या करती है आप अच्छे जानते हैं, सिर्फ एक वर्ग के साथ है वो है हिंदू भाई, क्योंकि इनसे इनको वोट मिलते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आपको बता दें ज्ञान व्यापी मामले में हुई सुनवाई, हिंदू पक्ष ने रखी दोस्तों अपनी दलीलें। आपको बता दोस्तों ज्ञान व्यापी मामले में एक बार फिर से जो है यहाँ पर सुनवाई शुरू हो गई है। दरअसल दोस्तों ज्ञान व्यापी मामले में कल कोर्ट के जज ने सुनवाई करते हुए जो है यहाँ पर आज की तारीख दी। आपको बता दें कल हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखी और आज भी जो यहाँ पर बात रखी जाएगी। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी पूरी बात रखी थी और बताया था कैसे ज्ञान जो श्रृंगार गौरी मंदिर की बात की जा रही है दरअसल वो बेबुनियाद है, क्योंकि वहां पर हमेशा से एक मस्जिद ही थी। अब दोस्तों ये कह दिया जाए कि वहां पर तो करोड़ों साल पहले मंदिर था, तो ये तो आप समझिए फिर एक दोस्तों बहुत पुरानी चीज हो गई। इस इतिहास को खोदने चलेंगे तो न जाने कहां का क्या क्या निकल आएगा दोस्तों। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस चीज को मुस्लिम पक्ष जो उसने साफ कहा था कि फिलहाल वहां पर मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी और कोर्ट को तत्काल में इस फैसले को बंद कर देना चाहिए। खास कर तब जब 1991 का जो एक्ट है जब उस पर लागू होता है तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि फिलहाल वो जो कानून लागू है उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। तो दोस्तों फिलहाल यहीं से हम लेते हैं दोस्तों अलविदा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए